हाँ जी, नमस्कार बच्चों। एंड वेरी सरप्राइजिंग, आज एक ही बच्चे का एक ही डाउट आया है। रियली रियली सरप्राइजिंग। एंड इट मीन्स आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। आप लोगों का सिलेबस थोड़ा पीछे पीछे चल रहा है। एम आई राइट? बोलो अस्मिता, अनुषा, आपका भी एक ही डाउट आया है बच्चे। और ये तो टॉपिक कब का खत्म हो गया, इसका तो भोग डल चुका है। Exams are going on, so all of you are busy in school exams. इसकी तो जरूरत ही नहीं है। बढ़िया, तो एक ही डाउट है, डाउट को निपटाते हैं और आज हैप्पी डाउट आज मनाते हैं। ठीक है, तो लो जी बच्चों, यहाँ पर लड़की की प्रॉब्लम है कि इसमें किस तरह से और क्या नाम है इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भेजते हैं मैग्नेट को अंदर की तरफ, तो यहाँ पे नॉर्थ आएगा। नॉर्थ आते आते ये जब पास आ रहा होगा तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा, पीक पे पहुंचेगा। पीक पे पहुंचने के बाद जब ये अंदर एंटर कर जाएगा तो भैया अंदर एंटर करने के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो हो जाएगा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी कि पोजीशन ए से पोजीशन 2 तक जाते हुए ग्राफ कुछ इस प्रकार से आना चाहिए। अब ये यहाँ से बाहर जाना शुरू करेगा। जब ये बाहर जाना शुरू करेगा तो बच्चों क्या होगा, इधर क्या होगा? यस गुरनीत नागी, मैं भी मान रहा हूं, पर बेटा आप अपनी जगह सच्चे हो, आपकी बात सही है गुरनीत। चलो बच्चों, जब ये बाहर जा रहा है, ये बाहर को जा रहा है, तो भैया अब इसको क्या होगा, इसके साथ लिंक फ्लक्स की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। एक मिनट गड़बड़ हो गई। ये यहाँ तक आएगा ग्राफ। अभी तक ग्राफ यहाँ तक आ चुका है, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। 1 से 2 तक ग्राफ यहाँ पे आएगा। 1 से यहाँ बीच में एक पॉइंट आएगा 3 पे आके ये पीक हो जाएगी। उसके बाद ये ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा 2 पे। अब ये ग्राफ बाहर जाना, सॉरी मैग्नेट बाहर जाना शुरू करता है। जब मैग्नेट बाहर जाना शुरू करेगा तो इसको वापस खींचा जाएगा। ठीक है, वापस खींचने का मतलब है कि अगर अब इस सिचुएशन को देखूं तो यहाँ पर साउथ होगा। साउथ को वापस खींचने के लिए इस तरफ क्या बन रहा होगा? नॉर्थ। जबकि एंटर करते समय पहले यहाँ पे क्या बना था? साउथ। तो यानी कि अब यहाँ पर डायरेक्शन उल्टी होगी और उल्टी डायरेक्शन में यही ग्राफ फॉलो होगा। तो इन चारों में से तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ये ग्राफ फॉलो हो रहा है। बट इसमें जो स्टूडेंट्स के मन में चिंता आ सकती है वो ये है कि सर जब ये वापिस आएगा तो क्या होगा। जब ये वापिस आएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? वापिस आते हुए ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये वापिस आ रहा है। जब ये वापिस आ रहा है तो इसको वापिस आने से अपोज किया जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर साउथ बनेगा। अगर साउथ बनेगा तो यार तो चिंता हो गई यार। एक मिनट भाई, ये सॉलिनॉइड है, यहाँ पे ये मैग्नेट है, मैग्नेट अंदर एंटर करता है। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ समझने में। तो यहाँ पे क्या बना? नॉर्थ। यहाँ पे क्या बना? साउथ। जब इस तरफ साउथ बनता है तो ये पॉजिटिव हाफ आता है। ठीक है, मैग्नेट बीच थोड़ा अंदर आ गया तो ये वापस जीरो हो गया। जब ये मैग्नेट यहाँ से बाहर जा रहा है, ये सिचुएशन है, यहाँ पर नॉर्थ है और साउथ अभी इसके अंदर है। अब इस कंडीशन में नॉर्थ को आगे जाने से, बाहर जाने से रोका जाएगा। चलो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये बाहर जा रहा होगा तो बेसिकली इसको बाहर जाने से रोका जाएगा। अगर मैं इसको बाहर रख लूँ साउथ तो इधर नॉर्थ बनेगा। तो ये डायरेक्शन तो रिवर्स हो गई, ये तो परफेक्ट है। ठीक है, इतना हिस्सा तो ठीक है बेटा। इसके बाद जब ये मैग्नेट वापिस आएगा, a magnet is made to oscillate with a particular frequency through a coil as shown in figure.
the time variation of magnitude of EMF generated across the coil during the half cycle. इसने ये भी लिखा है ड्यूरिंग द हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का मतलब है कि सिर्फ एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है। टेंशन हो रही है बच्चे, 1 मिनट रुकना अस्मिता। क्योंकि ग्राफ तो कोई भी, इसमें फिर सेकंड ऑप्शन बनती है। एक्चुअली बाहर जाते हो थोड़ी सी चिंता हो रही है। एक मिनट बेटा, ये क्वेश्चन मुझे परेशान कर रहा है, मैं इसको लास्ट बार कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या बनता है। तो ये है मेरे पास सोलेनॉइड, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ा के करूँगा। तो यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है, ठीक है, जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से होंगी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की गिनती बढ़ रही है। तो यहाँ पर अपोजिशन के लिए नॉर्थ आएगा, यहाँ पर साउथ आएगा, ये बिल्कुल सही है। अब जब ये पास आ रहा होगा बट मैग्नेट इसके अंदर एंटर नहीं किया, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा और एक स्टेज ऐसी आएगी जब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी यहाँ पर जाके इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, जैसा कि मैं पहले कह रहा था। तो मान लीजिए कि वो पोजीशन 3 होगी। अब जो मुझे चिंता पता क्या है, इसके बाद की चिंता है जब ये मैग्नेट का नॉर्थ इसके अंदर चला जाएगा। मैं उसके बाद देखना चाहता हूँ क्या हो रहा है। जब मैग्नेट का नॉर्थ इसके अंदर चला जाएगा तो अब ये नॉर्थ अंदर चला गया, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है ना। ये सिचुएशन हो गई है। अब ये मैग्नेट ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सोलेनॉइड इसे अपने आप खींच ले। हाँ, ये गलती है बच्चों, गॉट इट। देखो ये तो संभव ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ को डायरेक्शन को चेंज नहीं करता तो ये मैग्नेट इसके अंदर चला गया और साउथ यहाँ पे आ गया, तो ये तो मैग्नेट इसकी तरफ खींचा चला जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली मैग्नेट का मोशन अपोज ही होना है। मैग्नेट का मोशन अगर अपोज होना है तो जब ये मैग्नेट इसके अंदर घुसेगा तो इसका मतलब सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बनेगी कि ये वैल्यू रिड्यूस करते हुए 0 आके दूसरी तरफ जाएगी। यानी कि बच्चों बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं परेशान हो गया हूं क्योंकि ना यहाँ से साउथ से फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये अंदर अब जा रहा है, फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक अभी गिनती बढ़ रही है और इसको बढ़ने से अपोज करने के लिए नेचुरली इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ साउथ आएगा और इस तरफ नॉर्थ आएगा ताकि साउथ को अंदर आने से रोका जा सके। तो इस केस में अब डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी तो ये ग्राफ यहाँ तक आएगा जब तक कि ये सोलेनॉइड के अंदर वेल इनसाइड नहीं हो जाता। जब तक कि ये वेल इनसाइड नहीं हो जाता तब तक मैं मान के चलूंगा कि अब इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। यानी कि वेरी इंटरेस्टिंग, अंदर एंटर करते समय ही यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो रही है ना। इसका मतलब जब ये बाहर आएगा, जब ये बाहर आएगा तो ये सिचुएशन होगी, बाहर की तरफ आएगा पहले
नॉर्थ। तो अब जब ये ये क्या हो गया, जब बाहर आएगा नॉर्थ, तो अब ये नॉर्थ बाहर को जा रहा है, नॉर्थ बाहर को जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, बाहर जाने से रोकने के लिए ओहो, साउथ आएगा। नॉर्थ को बाहर जाने से रोकने के लिए साउथ आएगा। नॉर्थ को बाहर जाने से रोकने के लिए साउथ आएगा, इधर नॉर्थ आएगा। तो पहले इधर साउथ था, इधर नॉर्थ था, अब फिर से इधर साउथ आ गया। अगर साउथ आ गया तो डायरेक्शन फिर रिवर्स हो गई। आंसर क्या दिया होगा बेटा? जब ये फिर से बाहर आए, पूरा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, साउथ को बाहर रोकने के लिए नॉर्थ आएगा। बच्चों आंसर कोई बन ही नहीं रहा, आपने लिखा है फोर्थ आंसर है। फोर्थ को मैं जस्टिफाई कैसे करूं? क्योंकि जब ये मैग्नेट बाहर आ रहा होगा तो पहले आएगा नॉर्थ, नॉर्थ बाहर आएगा तो यहाँ पे बनेगा साउथ। अगर यहाँ पे साउथ बनेगा, या फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही होगी। एक मिनट बच्चों, बड़ा परेशान कर दिया इस क्वेश्चन ने। यहाँ पर गुरनीत नागी कह रही है सर क्वेश्चन आंसर इज नॉट इन क्वेश्चन, आई मैसेज टू। कौन से ग्रुप में मैसेज किया बेटा आपने? कौन लिख रहे? गुरनीत नागी, कौन से क्वेश्चन में किया बच्चे आपने? हाँ तो बेटा ये आंसर ठीक लग रहा है मुझे, ए आंसर ठीक लग रहा है। यहाँ पे अस्मिता ने भेजा है। तो ये क्वेश्चन एक बार इसको गूगल करके चेक करें, क्योंकि जो ऑप्शन देख रहे हैं वो तो मेरे से तो किसी भी हालत में जस्टिफाई नहीं हो रही। एक बार क्वेश्चन को मैं टाइप कर लूं गूगल पे। A magnet is made to oscillate हाँ बच्चों, जो मैं कह रहा हूँ उनसे वही है बेटा। ये बुक में क्वेश्चन गलत है, ये हमारी उसका अकेडमी की बुकलेट का क्वेश्चन है बेटा। इज इट फ्रॉम अकेडमी बुकलेट? हाँ तो बेटा मतलब ये गूगल पे मैंने अभी देखा, तो जो टॉपर की वेबसाइट है उसमें तो उसने वही बनाया हुआ है जो मैंने बनाया, ठीक है। उसने तो आंसर ए लिखा हुआ है, इसमें ए एंड डी दोनों दिए हुए हैं, तो उसमें तो उसने वही यही सिलेक्ट किया जो मैंने कहा। एक दो वेबसाइट पे और क्रॉस चेक कर सकते हैं उनमें आंसर क्या दिया हुआ है। जस्ट ए मिनट। हाँ बेटा, डाउट नेट पे भी वही दिया हुआ है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को तो टेंशन हो रही थी। एक मिनट, एक और वेबसाइट पे देख लेते हैं। सार्थक पे, सार्थक पे भी ए दिया हुआ बेटा। तो ठीक है बेटा, तो आपने जिस बुक से रेफर किया है मैं उसे गलत मान के चल रहा हूँ, और जो हमारा बन रहा है वो सही है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा यही बन रहा था, ठीक है। तो ये पैटर्न हमारा सही बन जाएगा, ठीक है। इसे कंप्लीट मान लें। अस्मिता, अनुषा, ठीक है। बस फिर सेशन खत्म होता है बेटा आज तो। मतलब बिटवीन जीरो होगी वैल्यू। कहाँ बेटा कह रहे हो बिटवीन जीरो मतलब? ए बी सी, अच्छा आप कह रहे हो जब ये बिल्कुल सेंटर में होगा, है ना? यस यस यस, यही कह रहे हो ना? यू वांट टू से कि जब मैग्नेट यहाँ पे होगा।
ना, हाँ, तो यहाँ पे तो बेटा वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और जो वैल्यू तो नेचुरली वहां पे 0 आएगी आएगी, बिल्कुल सही है बेटा, वहां पे वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट अगर ग्राफ को शानदार बनाना हो ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनाया जा सकता है, इस प्रकार से। यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा जा सकता है कि अगर वो सोलेनॉइड के अंदर अंदर मूव कर रहा है थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पर शुरू हुआ, कहानी शुरू हुई, हाँ ठीक है गुरमीत, कहानी शुरू हुई यहाँ से शुरू हुई तो मैक्सिमम पहुंची, मैक्सिमम आने के बाद कम होते होते डायरेक्शन रिवर्स होनी पड़ेगी, डायरेक्शन रिवर्स हुई, फिर कुछ देर ये घुमा इसके अंदर, तब 0, उसके बाद फिर ये पैटर्न, ठीक है गुरमीत, हम दोनों सेम ही बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या मैं सेशन खत्म कर दूं? क्या गुरनीत यहाँ पे है जगरांव वाली? गुरनीत नागी आप ही हो जगरांव से गुरनीत? हाँ बोल बेटा, तेरा क्या इशू है? अच्छा, आप गुरनीत नागी हो, हैं? देख बेटा, डाउट सेशन को मैं ना कम कर सकता हूँ बेटा, मैं ना ज्यादा कर सकता हूँ, टाइम टेबल में आता है और स्ट्रिक्टली हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें कोई भी चेंज नहीं करना, ठीक है। नीदर वी कैन इंक्रीज नोर वी कैन डिक्रीज, वी कैन नॉट मेक एनी चेंज बेटा, ठीक है। तो आप आ क्यों नहीं सकते, मेरे को ये भी समझ में नहीं आया, ठीक है। और आपके जो डाउट्स हुए, 2-4 डाउट्स हुए, वो मेरे को भेज देना, हम लोग पर्सनली देख लेंगे फोन पे बात करके, या मैं वैसे वैसे ड्रॉप कर दूंगा, आपको सॉल्यूशंस ड्रॉप कर दूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू टेक एक्स्ट्रा सेशन, ठीक है। आप अपने पर्सनली डाउट्स पूछ लेना बेटा, ठीक है बच्चों, बाय बच्चों। Okay, बच्चों, hello. Just drop your doubts in the chat box so that I can explain all of these. जिस भी बच्चे का डाउट है मुझे उस चैट बॉक्स पे डाल दो बेटा। मैम प्लीज टेल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12, 15 एंड ये है भावनीश का डाउट। भावनीश, फर्स्ट क्वेश्चन है भावनीश का, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इनटू आयरन वेसल? ठीक है, क्या हम कॉपर सल्फेट को आयरन वेसल में स्टोर कर सकते हैं? तो आंसर है नो, बिकॉज अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो आयरन जो है ऊपर आता है, ठीक है, और कॉपर जो है नीचे आता है, कॉपर सल्फेट। तो आयरन क्या कर जाएगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देगा, आयरन आयरन टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू बाय अटैचिंग राइटिंग पैड, वेट। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज और आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, ये आंसर देगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो कॉपर से ज्यादा है, मतलब कि आयरन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कॉपर से ज्यादा है, तो आयरन ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा एज कंपेयर टू डेट ऑफ कॉपर, ठीक है। ओके, चलो। तो हमारे पास बेटा कॉपर ऊपर आता है और सॉरी आयरन ऊपर आता है, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे, मतलब आयरन के पास टेंडेंसी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने की। आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है,
क्या बनाता है बेटा, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। तो मतलब आयरन सल्फेट का तो मैंने वेसल यूज करा था, वो तो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है इनटू फेरस सल्फेट, तो ये तो टूट रहा है। इस करके फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर इसको जो है नहीं प्लेस किया जाता। समझ आया भावनेश? यस मैम। ओके, क्वेश्चन है आउट ऑफ 6s एंड 4f 6s एंड 4f किसकी एनर्जी हाई है? तो n प्लस एल रूल लगाओ। 6s के लिए n क्या है 6, s l क्या है 0, तो n प्लस l तो आ गया 6। n क्या है यहाँ पे 4, और l कितना है हमारे पास, एस पी डी एफ 0 1 2 3, तो ये आ गया 3, 4 प्लस 3, तो यहाँ पे हम l कितना है बेटा 3, ठीक है अकेला, तो n प्लस l किसके बराबर बन जाता है बेटा 3 के, तो कौन सी वैल्यू का n प्लस l कितना बन जाए 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 के, तो कौन सी वैल्यू कम है, ये वाली n प्लस l इज इक्वल टू 6, तो ये वैल्यू कम है, तो ये ज्यादा जो है, ये ज्यादा है, क्या है ये ज्यादा क्या होगा बेटा एनर्जी का, इसकी कम एनर्जी है, 4f की ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, तो n प्लस एल रूल लगाना है हमेशा। ओके, और क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा 15 था, अच्छा 15 हो गया, 17, व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, व्हाट विल बी द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन द सॉलिड स्टेट। ये शायद से ना बेरिलियम क्लोराइड पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जहां तक मुझे पता है, इस तरीके से पॉलीमराइजेशन हो जाती है, ठीक है, तो बेरिलियम के बेटा 4 बॉन्ड बन जाते हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम sp2, क्योंकि बेरिलियम क्लोराइड एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये sp, ये इसकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में क्या है वो मैं बता दूंगी क्या है, ठीक है। ये आपने अभी ये क्वेश्चन बेटा अभी उस चैप्टर का है, अल्कली मेटल्स का है ये, ठीक है, मतलब कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के बारे में जब पढ़ोगे, यानी कि एस ब्लॉक के बारे में जब पढ़ोगे तब इसके बारे में पढ़ना है आपने, अभी ये करा नहीं है आपने, ठीक है, तो करके नहीं आ रहा आपको। आउट ऑफ p ऑर्बिटल एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैज ग्रेटर डायरेक्शनल कैरेक्टर, बेटा sp और p, आउट ऑफ p एक अकेला p एंड sp, p और sp में से p ऑर्बिटल ज्यादा डायरेक्शनल होता है, क्योंकि इसके लोब्स काफी शार्प होते हैं डंबल शेप के, ठीक है, s और p थोड़ा सा बेटा मोटा होता है, थोड़ा सा इससे चौड़ा सा होगा, ऐसे करके ये लेंथ वाइज थोड़ा ज्यादा होगा, ये लेंथ वाइज थोड़ा सा चौड़ा होगा, तो p जो है ज्यादा डायरेक्शनल होगा देन दैट ऑफ द sp ऑर्बिटल। s करेक्टर जो है इसको क्या कर देता है, डायरेक्शनैलिटी को थोड़ा कम कर देता है, ठीक है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 54 ग्राम ऑफ, तो ये तो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, 54 ग्राम तुम्हें वेट दे रखा है, ठीक है ना, तो मोल किसके बराबर होता है, इसको आप 54 ग्राम में वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर निकालने, तो तुम लोगों को मास का रिलेशन बनाना है किसके साथ, नंबर के साथ, तो फॉर्मूला यूज होगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर divided by Avogadro's number 6.022 into 10 raised to power 23, ठीक है। गिवन मास कितना है बेटा जी 52 to 4, मॉलिक्यूलर मास इज 18, गिवन नंबर x निकालना है, तो बस x तुम लोग निकाल लो, ठीक है, इसको सॉल्व करके, क्लियर है। यस मैम। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल नॉट फॉर्म, अच्छा फॉर्म सिग्मा बॉन्ड आफ्टर ओवरलैपिंग, बेटा इसकी ना मनप्रिया कोई पर्टिकुलर एक्सिस बता रखी होगी, ये दोनों ही सिग्मा बॉन्ड बना सकते, पर अगर तुझे जेड एक्सिस के अलोंग दिया गया है ना बॉन्ड बनाना, तो पीजेड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और पीएक्स जो है पाई बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे तुम्हें गिवन पक्का होगा, ये आधा सा दिया तुमने लिखा हुआ है, यस मैम दे डोंट, यस मैम बट दे डोंट स्पेसिफाई,
ऐसा क्वेश्चन फिर गलत है। फिर तुम लोग दोनों ही लिखोगे कि दोनों ही जो है सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, दोनों ही ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर दोनों ही सिग्मा। जनरली वैसे तो हमारे पास ये है कि आप इसमें लिख देते ना, अगर स्कूल का क्वेश्चन आता है तो आपको बोलो कि अगर हम कंसीडर, ऐसे तो बोलना कि दोनों के पास टेंडेंसी है सिग्मा बॉन्ड बनाने की, बट अगर हम जो है पी जेड एक्सिस को एज अ प्रिंसिपल न्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर करें तो पी जेड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, वेयर एज पी एक्स ऑर्बिटल जो है पाई बॉन्ड बनाएंगे। ओके, एन फैक्टर ऑफ HCl, देखो बेटा HCl ने कितने इलेक्ट्रॉन्स का लूज और गेन किया है। यहाँ पे HCl क्या हुआ बेसिकली, इस इक्वेशन को देखो, बैलेंस्ड ही है, बैलेंस नहीं है, इसको पहले बैलेंस करो दीपांशी। ये जो आपने इक्वेशन लिखी है ना, ये है मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैंगनीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन को, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो क्लोरीन कितना है -1 और ये क्लोरीन है 0 पे, ठीक है ना। ओके, तो कितने क्लोरीन जो है जो जा रहे हैं, ये वाले क्लोरीन तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। इन क्लोरीन का तुम लोगों ने देख लेना है कि कितने क्लोरीन है, जितने नंबर ऑफ क्लोरीन 0 पे आ रहे हैं उनको 1 से करोगे मल्टीप्लाई, वही होगा एन फैक्टर। ठीक है, तो क्लोरीन का कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है -1 से 0 का, तो वो हमें बताता है बेटा जी एन फैक्टर। ठीक है, what is the equivalent mass of IO4 when it converted into the I2 in the acidic medium? तो देखो ना यार, ठीक है, हमारे पास क्या है I2, ठीक है, एक मिनट, IO4 बेटा यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ तक मुझे लगता है। हिमांशी मुझे लगता है गलत लिखा है, IO4 नेगेटिव है, चेक कर। IO4 नहीं होता, IO4 नेगेटिव होगा। नेगेटिव है, ओके तो यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहाँ पे है 0। चेंज कितने का आया बेटा, 7 का आया। कितने आयोडीन के लिए, 2 आयोडीन के लिए आया है ना। इक्विवेलेंट मास ऑफ IO4, तो फिर इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, मोलर मास ऑफ IO4 नेगेटिव डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना है बेटा, 14 है, 7 to the 14, तो एन फैक्टर यहाँ पे कितना है, 14 है। समझ गए? ओके, यस और पेपर आप लोगों के कब कब है? मैम हमारे जो पीरियोडिक थे वो तो खत्म हो गए, अब जो मतलब मिड सेम्स होंगे वो भी अक्टूबर नवंबर में कह रहे हैं। ये मिड सेम हो गए 15 वाले जो है? नहीं अ, अभी वो नहीं हो पा रहे। अच्छा मिड सेम पीरियोडिक अभी, जैसे पीरियोडिक हर मंथ ले लेते हैं, हाँ वो हो हाँ, गए, उसमें एक दो चैप्टर्स देते हैं जो मतलब हाफ सिलेबस आता है जिसमें, वो भी अक्टूबर एंड और नवंबर स्टार्टिंग में कह रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं हो गए? हाँ जिसमें पता नहीं, सारा कुछ यही है। ये जो है जिसमें ये आ रहे हैं पहले 3-4 चैप्टर, ये 5-7 चैप्टर आ रहे हैं ना, ऐसे ही है ना? हाँ जिसमें वो पहले 7 चैप्टर हैं, वो वाला वो अक्टूबर में है। ओके ओके, 1 अक्टूबर टर्म 1 केमिस्ट्री एग्जाम, ओके मनप्रिया। दीपांशी 23 सितंबर, ओके, मतलब कि ये लास्ट में ही है। अच्छा रवनीत का टुमारो ही है। रवनीत जो तेरे डाउट्स है मुझे एक बारी मैसेज कर, तेरे चैट बहुत नीचे चल जा चुकी है और मुझे नहीं पता कि तू कहाँ पे कब मुझे मैसेज सेंड किया था। हिमांशी और दीपांशी, तुम लोग जो है एक ही क्लास स्कूल में पढ़ते हो? मैम स्कूल सेम है, ब्रांच चेंज है। ओके ओके ओके, एडुस्केयर खन्ना फ्रॉम 20, ओके तो केमिस्ट्री का एग्जाम कब है?
4 अक्टूबर को। ओके, तो मतलब मैक्सिमम बच्चों के लास्ट में और शुरू में है, ठीक है। ओके रवनीत, तो तेरे डाउट्स करते हैं स्टार्ट। ओके, यहाँ पे उन्होंने बोला है, लास्ट वाला क्वेश्चन इसने पूछा है कि भाई मेरे पास ना आयरन जो है, आयरन की अगर मैं ऑक्सीडेशन देखूं तो आयरन की करोजन देखूं तो वो कुछ इस तरीके से होती है। आयरन की क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है, हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि सैक्रिफाइसिंग जो है इसके लिए हमारे पास ई नॉट दे रखा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दे रखा है, इतने वोल्ट। ठीक है, ओके। और नीचे ना मैग्नीशियम की एक में रिएक्शन दे रखी है, ये वाली, वन ऑफ द ऑप्शन ये है और उसमें ये आंसर है। देखो बेटा ये कैसे है, सैक्रिफाइसिंग मेटल। सैक्रिफाइसिंग मेटल क्या होती है कि जो मेटल अपने आप को सैक्रिफाइस करे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम क्रोजन, मतलब कि आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होना देगा। आयरन कब करोड करता है, जब आयरन ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आयरन 0 पे था, +2 पे चला गया, तो इसकी क्या हो गई, क्रोजन होगी। तो उन्होंने पहले हिंट दे रखा है कि आयरन की कुछ इस तरीके से क्रोजन होती है, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास कौन सी मेटल एज अ सैक्रिफाइसिंग मेटल एक्ट कर सकती है, तो उसमें आंसर है फोर्थ वाल, दैट इज मैग्नीशियम। क्योंकि मैग्नीशियम की आपको रिडक्शन रिएक्शन दे रखी है, मैग्नीशियम सॉलिड, इसके लिए जो पोटेंशियल है, ठीक है, दैट इज -2.37 वोल्ट। इतना ज्यादा जो है रिडक्शन पोटेंशियल है, इतना कम रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर आप इसी रिएक्शन को ऑपोजिट करते हो लाइक दिस, मैग्नीशियम गिव्स मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए जो पोटेंशियल है वो बन जाएगा 2.37 वोल्ट। मतलब ये पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। मतलब क्या है, मैग्नीशियम खुद को क्या करेगा, बड़ी जल्दी से ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है ना। जब अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो आयरन उसके कंपैरिजन में नहीं होगी ना ऑक्सीडाइज, ठीक है। जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को पूछूं कि मेरे पास एक ये रिएक्शन है, आयरन से आयरन 2 पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है, इसके लिए पोटेंशियल है -0.44 वोल्ट, ठीक है। दूसरे साइड पे हमारे पास क्या दे रखा है, मैग्नीशियम से, यहाँ पे भी ना बेटा प्लस में ही होगा ये, ठीक है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए पोटेंशियल दे रखा है दैट इज 2.37 वोल्ट। किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, आयरन का या मैग्नीशियम का? आंसर करो। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का। मतलब कि अगर मैं आयरन से पूछूं और दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम से पूछूं कि तूने ऑक्सीडेशन करनी है अपने आप की, तो कौन खुश होगा, मैग्नीशियम या आयरन? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये ऑक्सीडाइज जल्दी से कर लेगा, ठीक है ना। तो आयरन के कंपैरेटिवली मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडेशन के लिए पहले जाएगा, मतलब कि ये जब आयरन से कोई इलेक्ट्रॉन लेने आएगा तो वो मैग्नीशियम आगे खड़ा होगा कि ले भाई मेरा पोटेंशियल क्योंकि ज्यादा है तो मुझसे इलेक्ट्रॉन ले। तो इंस्टेड ऑफ आयरन मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है। और मैग्नीशियम अपने आप को सैक्रिफाइस करेगी, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। सो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन था जो आप कर नहीं पाए। रवनीत समझ आया? यस मैम। अच्छा, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, तुम लोग मुझे आंसर को, इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसके रिलेटेड तो हमने क्वेश्चन करे थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है,
जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और अपने को रिड्यूस करता है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जिसकी बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी अपने आप को रिड्यूस करने की, जबकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत 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 ज्यादा होगा। नहीं तो तुम लोगों को वैल्यूज दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल से, उसमें देख लो यार किसकी वैल्यू ज्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो अपने आप को रिड्यूस करेगा ज्यादा, ठीक है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा ज्यादा और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बोलो जी। रवनीत, ऐसे क्वेश्चन तो हमने क्लास में करे थे फिर भी गलत कर लिए हैं, मार खाएगी। मैम मैंने क्लास नहीं लगाई थी उस दिन। क्लास नहीं लगाई थी तो बार में रिकॉर्डिंग पढ़ना, मैम से कंसर्न क्रिएट करना कि मैम मैंने जो नहीं लेक्चर लगाया आप मुझे बताओ मैंने कौन सी वीडियो देखनी है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा? मैम मैंने किया था आपको मैसेज। फिर मैम आपने रिप्लाई भी किया। ऐसा हुआ तो फिर तूने मुझे दोबारा मैसेज क्यों नहीं किया, मुझे दोबारा फोन क्यों नहीं किया, ये बता। वो कहीं किसी पर्टिकुलर रीजन से मुझसे इग्नोर हो गया? आगे कभी मेरा ऐसे होता है? तो मैम तो फिर तो मतलब मैंने रिस्पॉन्स नहीं करा तो तुम लोगों ने पढ़ना बंद कर देना है, ये बात है। मम्मी से बात कर लूंगी मैं, देख लेना, फिर मारूंगी मैं बहुत ज्यादा। आगे से अगर मेरे से कोई भी बच्चा है इग्नोर हो गया, दैट डजंट मीन कि मैं इग्नोर कर रही हूँ। मीनवाइल कभी मैंने चैट खोली होती है तुम लोगों की तो कोई फोन वगैरह आ गया तो वो इग्नोर हो जाता है, ठीक है। तो तुम लोगों ने दोबारा से मैसेज करो, अगर आपका कंसर्न कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी तरफ से रिस्पांस नहीं आया बाय समहाउ, तो यू हैव टू आंसर मी अगेन, क्वेश्चन मी अगेन कि मैम ये बात है आपने रिप्लाई नहीं किया, आप मुझे बताओ, ठीक है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे जाने सुन लो, क्लियर है? ओके। यस मैम। अदरवाइज अगर वहां पे नहीं मैंने सुना, पर्सनली नहीं मैंने पूछा, सुना तो आप ग्रुप पे ड्रॉप करो मैसेज, ठीक है, वो जो 2023 वाला ग्रुप है, ठीक है, जिसपे मैं सारी इंस्ट्रक्शंस डालती होती तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। ओके तो उसको तो मैं बड़ा ये जो है प्रायोरिटी बेसिस पे इसको चेक करती होती हूँ, ठीक है, तो उस पे देखो ही देखो, उस पे भेज दो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस देनी है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस कौन सी होती है, कौन सी होती है बेटा, लोग बताओ। एक व्हाट आर द डिस्प्रपोर्शन? हाँ जी हाँ जी, एक ही एलिमेंट की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये किस बच्चे ने मुझे आंसर दिया है? सही है मैम। संयम, क्या बात है संयम, तो बड़ा अच्छा हो गया। तो देखो ये पहली ऑप्शन दे रखी, पहली ऑप्शन पे ही एग्जामिनर ने हाथ खड़ा कर करके बोला है कि लो जी आंसर पहले नंबर पे ही, कॉपर ही ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, और कॉपर ही रिड्यूस कर रहा है, ये हो रही है ऑक्सीडेशन, ये हो रही है रिडक्शन, तो कॉपर की क्या हो गई डिस्प्रपोर्शनेशन, वेरी वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ही उन लोगों ने जो है ऑप्शन दे दी, जो है मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन नहीं, दिस वन इज द मैंगनेट आयन, ठीक है, एसिडिक कंडीशन में पर मैंगनेट आयन देता है, ओके, प्लस मैंगनीज ऑक्साइड प्रोवाइड करता है, वाटर को गोली मारो, उसने कुछ नहीं देना मुझे। अच्छा अब देखो यहाँ पे फोटो था 8+6, यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ठीक है, यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो देखो 0 से +7 में क्या हो गई ऑक्सीडेशन, 6 से +4 में क्या होगी रिडक्शन, लो जी, ठीक है ना। तो मैंगनीज की क्या, यहाँ पे 2 ऑप्शंस दे रखी थी, मतलब टोटल 4 रिएक्शंस दे रखी थी, चारों में इन दोनों में ही डिस्प्रपोर्शनेशन जो है हो रही है। इसके आगे अगर डिस्प्रपोर्शनेशन देखनी है कि नहीं क्यों नहीं हो रही तो देख लो, तुम लोगों को क्या दे दिया KMnO4, ठीक है, K2MnO4 प्लस MnO4, MnO4, ठीक है। तो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा जी +7, यहाँ पे KMnO4 +7, ठीक है, यहाँ पे मैंगनीज की MnO4 +8, यहाँ पे MnO2 +6 ही है यार, यहाँ पे तो यहाँ पे भी डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है,
यस, है ना? किसी को सही है ना? डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है ना वैसे थर्ड ऑप्शन में भी? बोलो, चेक करो बाकी जाने भी, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? क्या मुझसे तो नहीं कोई गलती होगी ऑक्सीडेशन नंबर देखने में? मनप्रिय चेक कर, Yes, ma'am. क्या यस कि ठीक है मैं जो किया मैंने? मैम मैं चेक कर दी। अच्छा चल कर फिर, ये तो हो ही नहीं सकती ना डिस्प्रपोर्शन, राइट साइड पे 2 होने चाहिए। मुझे तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन ही लग रही है, क्योंकि KMnO4+7 है, K2MnO4, 4 दूनी 8 और 2 माइनस हो गए तो कितने हो गए? +6, ठीक है, +8, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ही बन रही है। आई थिंक रवनीत तेने यस मैम, ये डिस्प्रपोर्शनेशन ही है, यस मैम। ठीक है। तो रवनीत ये तेरा क्वेश्चन सही है, यू मे ऐड +4 मार्क्स, ठीक है, इवन +5, क्योंकि ये तेरा गलत होके जो है उन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी करी होगी ना, तो तीनों ही डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। मैं इसको ऐप पे करेक्ट करवा लूंगी सो दैट नेक्स्ट क्लास को कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? ओके मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है A, ठीक है, -N2 है, +X इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो A जो है -N1 आया, ठीक है। X क्या होगा यहाँ पे? कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा? इलेक्ट्रॉन खाए हैं तो आप इसको ना ऐसे कर लो, इजी कर लो, जैसे कि मेरे पास Fe3 पॉजिटिव है, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन करोगे? Fe2 पॉजिटिव ये बन जाए, तो आप क्या करते हो? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो ना। एक इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड किया? 3 - 2 करके, तो आप क्या करोगे? -N2 -(-N1), तो ये क्या हो गया बेटा जी? N1 -N2। तो ऑप्शन जो है सी ही करेक्ट है बेटा, ठीक है। नहीं समझ आता होता तो कोई एग्जाम्पल ले लिया करो, एग्जाम्पल के विद रिस्पेक्ट टू कर लिया करो, ठीक है रवनीत? ओके, यस मैम। तो ये 3 - 2 रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो रहा था, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसी कोई रिएक्शन, जैसे ये रिडक्शन रिएक्शन है तो कोई भी आपने रिडक्शन रिएक्शन लिख के देख ली, ठीक है, उससे तुम लोगों को रेफरेंस मिल जाएगा। Which of the following reaction is not, which of the following reaction is not possible? ये देखो, हमारे पास क्या दे रखे थे? क्रोमेटाइन Cr2O7 2-, ये तो करवाया भी था मैंने, Fe3 पॉजिटिव, ओके। अब देखो ये रिएक्शन बोलते हैं पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +6, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। क्या आयरन इससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाता है? क्या आयरन 3 पॉजिटिव, आप लोगों ने डाइक्रोमेट आयन में मैंने तुम लोगों को ये Cr2O7 2-, किसका पार्ट है? ऐसा ही है, यही मॉलिक्यूल है K2Cr2O7, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसने तो आयरन की ऑक्सीडेशन करवानी थी ना बेटा, बट आयरन की क्या ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेरिक आयन दे रखे हैं, Fe3 पॉजिटिव आयन। आयरन की तो 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, डेट इज +2 एंड +3, ठीक है। +3 के हायर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो ही नहीं कर सकता, क्लियर है? तो आयरन की आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, इसकी आयरन 3 पॉजिटिव की ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? अपनी रिडक्शन करवा के ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? आयरन 2 पॉजिटिव में। तो जो अपनी रिडक्शन करवाता है तो वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग नहीं एजेंट नहीं होता। तो आयरन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाइक्रोमेट आयन तो आपको पहले ही पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसकी ऑक्सीडेशन होगी, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकता, ठीक है। रिएक्शन किसके पीसी में पॉसिबल होती है, जब हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करवा दे दूसरे को, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करवा दे, रिड्यूस करवा दे। समझ गए? ओके जी। यस मैम। हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और तूने देख कितनी मूर्खता से आंसर तूने किया हुआ है। पहली ऑप्शन क्या है, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, दोनों ही आंसर एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों में से ए और बी में कोई एक करेक्ट होना था। तूने तीसरे में जाके पता नहीं कैसे करेक्ट कर दिया, ऐसे तुक्का सा मारा लग रहा है, मुझे लग रहा है ये। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही ऑक्सीडेंट होता है। तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा, ऑक्सीडेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खाता है, तो इसका क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन आना है। क्लियर है रवनीत? यस मैम। ठीक है, विच वन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही, इन सभी में तुम्हें सॉल्ट दे रखे थे बाकी रवनीत, देख आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट टू वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, नाइट्रिक एसिड एंड नन ऑफ दिस। तो ये तो सॉल्ट है, ये तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो नहीं सकता। आयरन सल्फेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो नहीं सकता। सो दिस इज द नाइट्रिक एसिड विच बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड तो याद ही कर लो तुम्हारे पास, मैं तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बताती हूँ। नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है जी। सल्फ्यूरिक एसिड तभी ऑक्सीडाइज करता है जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम लेते हैं। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटाशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ओके। द कन्वर्जन ऑफ ठीक है, यहाँ पे आयरन की लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यहाँ पे ब्लड की ऑक्सीडेशन है +2, तो क्या हुई है लेड की, रिडक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर आना है रिडक्शन। आगे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस ऑक्सैलेट को तो तुम लोग वैसे ही देख के डरोगे। फेरस सल्फेट, फेरस को देखा तो Fe2 पॉजिटिव लिख लो, ठीक है। इसको रिएक्ट करवाया पर मैंगनेट आयन के साथ, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। तो तुम्हें पता तो है, मैंने रिएक्शन बता रखी थी कि ये Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्जन हो जाएगी और आयरन 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट। इसको बैलेंस कर लो ये इक्वेशन को, ठीक है ना। तो बैलेंस करने के बाद 1 मोल ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव के लिए कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है, यहाँ पे A और B कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है वो निकालना था। बस थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में उन्होंने पूछ लिया था, ठीक है ना। आपको स्टार्टिंग में ये रिएक्शन बनानी भी थी, बैलेंस भी करनी थी, देन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछने थे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखने थे, उसके बाद आपका रिक्वायर्ड आंसर आना था। तो क्वेश्चन में बात लंबी चौड़ी थी, ठीक है ना, तब करके तुम लोग करनी, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? बस how many total electrons are present? Total electrons are present in nitrate ion. भाई nitrate ion क्या होता है, NO3 नेगेटिव आयन। इसमें कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, इट्स एटॉमिक नंबर, प्लस 3 तेरे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, ये है टोटल इलेक्ट्रॉन।
और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ गया नेगेटिव, ठीक है, तो +1 वो भी कर दो। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रेट आयन में, ठीक है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है काउंट कर दो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, अच्छा इन क्रोमियम 0 बेटा, ये कार्बोनिल, देखो ये क्रोमियम, ये CO6 है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ना, तुम लोगों को पता है कार्बन की 2 गैसेस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, 0 है। तो क्रोमियम के ऊपर चार्ज भी क्या होगा, 0। तो यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 0 है, क्योंकि ये 0 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और बस, तो चलो फिर मैं आपको लिंक भेजती हूँ क्लास का, देन ज्वाइन करो फिर। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल क्या होता है, ये है इथीन मॉलिक्यूल भाई, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड गिन ले कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड एक और एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। इथीन मॉलिक्यूल होता है H2C डबल बॉन्ड CH2, H अलग अलग करके लिख ले, सिग्मा पाई बॉन्ड्स का पता चल जाएगा। ओके, मैं लिंक भेज रही हूँ, देन ज्वाइन करो फटाफट।